खाला, खाला खाना लग गया, आप खाना खा लें। मुझे खाना नहीं खाना, तुम लोग खा लो। अम्मी प्लीज खाना खाने के लिए चलें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपने दवाई भी लेनी है। क्या करूंगी मैं दवा लेके और जी के, अपनी औलाद के हाथों अपना ही एतबार का खून होता देखकर जीने की कोई वजह बाकी रहती है क्या मेरे लिए? मेरी माँ की निशानी था वो सेट। मैंने सोचा था मैं अपनी बड़ी बेटी को उसकी शादी पे दूंगी। अपनी नानी की निशानी को अपनी माँ के बाद बहुत संभाल के रखेगी वो, लेकिन उसने तो मेरे सामने ही मेरे जीते जी मेरी इतनी कीमती चीज उठा के उस नीच इंसान को दे दी। जरा तरस नहीं आया उसे मेरे बुढ़ापे पे, जबकि वो जानती थी, उसने हमेशा देखा था कि कैसे कैसे बुरे वक्त नहीं आए मुझ पर। लेकिन मैंने उस सेट को कभी बेचने की नीयत से नहीं देखा, हमेशा उसकी अमानत समझा। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बच्ची की शादी पे उस सेट को उसे पहना हुआ देखूं। मुझे कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि जिस औलाद की खातिर मैं भूख बर्दाश्त कर रही हूँ, खुद को धूप में रख के उनको साया मुहैया कर रही हूँ, अपनी जरूरतें भूल कर जिस औलाद की फिक्र में लगी रहती हूँ, उनको कभी अपने बाप की कमी महसूस ना हो, वो खुद को कभी कमतर ना समझे, यही सोचती रहती। वही औलाद एक दिन ये सिला देगी मुझे। मेरी अपनी सगी बेटी, मेरी सगी बेटी मेरे सर में खाक मल देगी। अब मेरी ममता पे छुरा घोम देगी वो। अम्मी अम्मी आप रिदा आपी की सजा अपने आप को और हमें क्यों दे रही हैं? प्लीज अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज प्लीज अम्मी मेरी बात मान ले और खाना खा ले प्लीज। खाना नहीं, खाना मुझे, जाओ तुम लोग यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला, जाओ। सच सच बताना मुझे, कहाँ गया वो सेट
खबरदार जो मुझसे झूठ बोला रिदा। मैंने बेच दिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो तुम्हें सच बेचना पड़ा? सलमान को जरूरत थी। राबिया बहन, आपने बुलाया मुझे? ओ जुलेखा, मैं तो वफ़ा को बुला रही थी। वफ़ा कहाँ है? उसे मेरी दवाइयों का पता है। उसे कह ज़रा मेरी दवा दे दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा, मैं अभी भेजती हूँ। आपका काम कैसे भूल गई वो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस उसे कह दे मेरी दवा दे दे। अच्छा अच्छा, मैं अभी भेजती हूँ। बस ज़रा राम राम से, ठीक है? वफा, अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? वहाँ राबिया बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जाओ, जाकर उन्हें दवा दे कर आओ। क्यों अम्मा, उनकी अपनी बहू कहाँ मर गई है जो उनको अब मेरा ख्याल आ रहा है? मुलाजमानी हूँ मैं इनकी। अरे बेटा, इस तरह तो वो नाराज हो जाएंगी और हमारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मा, इस बुढ़िया को ये खिदमतें रास नहीं आ रही है। घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना, तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। अब निकालना कैसे, ये मैं सोच रही हूँ। पलटी बाजी को वापस कैसे लेकर आऊं, समझ नहीं आ रहा। जब समझ नहीं आ रहा ना, तो ऐसा करो, पिछला वाला रवैया इख्तियार करो जो हम जैसे पहले रहते थे। अगर ऐसा नहीं किया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। तुमने तो देखा है ना राबिया की ताकत को। अरे कैसे उसने मिनटों में तुम्हारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जाओ ना, जाके दवाई देकर आओ। जाओ। मुझसे मुझसे अम्मी की तकलीफ नहीं देखी जाती। हमारे घर का माहौल कैसा हो गया है? पता नहीं रिदाबी को क्या हो गया है। मुझे लगा था कि हम सब उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी, लेकिन वो तो और बेहिस हो गई हैं। उनको कोई एहसास ही नहीं है कि इस सब से खाला को क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, शहीर को क्या फर्क पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद हमारी शादी है। क्या ऐसा होता है शादी का घर? इतनी उदासी, इतना सन्नाटा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं रिदा भी कोई गलत कदम ना उठा ले। अगर उन्होंने शादी वाले दिन कुछ गलत कर दिया तो आपको पता है ना, उनका ससुराल मेरा ससुराल भी है। अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो उनकी गलती की सजा मेरे लिए भी सजा बन सकती है। कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि वो जितनी प्यार में अंधी और पागल हो गई है, वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी का भी नहीं सोच रही, वो कुछ भी गलत कर सकती है। नहीं प्लीज, तुम ऐसे मत बोलो। खाला और शहीर उन्हें समझा रहे हैं और वो समझ जाएंगी। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे तुम्हें नुकसान हो। अम्मी, जब आंखें मैं बंद करता हूँ